Welcome back, students. This is 7th class mathematics. Today we will start next question number 3. According to the question number 3rd, we have fill in the blanks. Fill in the blanks. First is 3 plus space equal 0. Second is minus 2 plus minus 7. It is equal to minus 7 plus fill in the blanks. 8 plus minus 8, it is equal to space. Fourth question, minus 51 minus 51. Fifth question is 3 plus minus 7 plus 8. It is equal to 3 plus space plus 8. And last is question number 6. Minus 8 plus 7. This is the students, and in the question number 3rd we have total 6th question. यानी थर्ड वाला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, in this question we have total 6th question, and now we will solve one by one. First is 3 plus and space is equal to 0. ये क्वेश्चन है, यानी 3 प्लस यहाँ पे कौन सा ऐसा नंबर आए जिससे ना इनका सम करने पे 0 आ जाए, कि मतलब 3 के साथ अपन ऐसा कौन सा नंबर ऐड करें, व्हाट शुड बी ऐड इन 3 सो द रिजल्ट विल बी इक्वल टू 0, यानी कि रिजल्ट जो है वो स्टूडेंट्स क्या आ जाए अपना 0 आ जाए. तो इसके लिए अपन एक काम कर सकते हैं. देखो यहाँ पे आई थिंक हियर शुड बी -3, हियर शुड बी -3. चलो इसको सोल्व करके देखो साइड में. 3 प्लस -3 -3 प्लस माइनस ऑलवेज रिमेम्बर प्लस माइनस इज माइनस. देखो मैं ये लिख देता हूँ साइड में, ध्यान में रखना. जब दो कोई भी सिंबल पास में हो, यानी इनके बीच में कोई दूसरा नंबर नहीं है, तो प्लस माइनस प्लस प्लस ऑलवेज प्लस, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस 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 प्लस. ये आप लोग साइड में नोट कर लेना. तो इसी के अकॉर्डिंग, इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग अपने को चलना है. तो हियर यू कैन सी दैट 3 प्लस -3, तो प्लस माइनस स्टूडेंट्स, प्लस माइनस इट विल बी माइनस, यानी कि प्लस माइनस जो है वो क्या होगा आपका माइनस होगा. तो प्लस माइनस माइनस 3 - 3 इट विल बी इक्वल टू 0. तो देखो 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है, वी आर गेटिंग 0. Okay, according to question number 2nd, -2 plus -7, -2 plus -7, और आगे देगा -7 प्लस. तो एक बात बताओ, सम की बात करते हैं अपन. 3 + 2 क्या होता है, इट इज इक्वल टू 5, कि 3 + 2 इट इज इक्वल टू 5.
एंड 2 + 3, अगर आप इसका ऑर्डर चेंज करते हो एंड यू आर राइटिंग 2 + 3 देन इट इज आल्सो इक्वल टू 5। यानी सम के अंदर अगर आप ऑर्डर चेंज करते हो, देखो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आप है ना आगे पीछे कर लो इनको, जैसे आप है ना इनको चेंज कर लो, जैसे 3 + 2 है उसको 2 + 3 कर दिया, तो आपने क्या कर दिया, इसको चेंज कर दिया। तो ऐसे चेंज करने से आपका आंसर जो है प्लस के अंदर, आई एम टॉकिंग ओनली इन एडिशन, तो एडिशन के अंदर अगर आप इस तरीके से चेंज करते हो तो इस पर है ना कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है और ये आपका वैसे ही रहता है। जैसे 3 + 2 5 होगा, 2 + 3 भी क्या होगा, 5 होगा। तो 3 + 2 = 5 और 2 + 3 = अगेन 5। तो वो सेम चीज है बच्चों यहाँ पे, -2 + -7। तो चाहे आप -2 एंड -7 कर दो, चाहे आप पहले -7 लिख दो फिर उसके बाद में -2 लिख दो, आपका आंसर क्या रहेगा, सेम। तो जैसे -2 फिर -7 है, तो अब यार -7 आगे क्या आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। तो -7 + -2, तो यानी कि आपका जो फिल इन द ब्लैंक्स है वहां पे क्या आएगा, -2 आएगा। यानी कि प्लस के अंदर ऑर्डर चेंज करने पर, जब अपन प्लस के अंदर ऑर्डर चेंज करते हैं तो इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। नेक्स्ट इज 8 + -8। तो स्टूडेंट्स हियर यू कैन सी दैट 8 + -8। अभी आपको मैंने बताया था प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। देखो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो प्लस माइनस माइनस, 8 - 8, 8 में से अगर आप 8 को माइनस करोगे, इफ यू सब्ट्रैक्ट 8 फ्रॉम 8 देन यू विल गेट 0। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। सो आई विल राइट हियर 0, वी विल राइट हियर 0। नेक्स्ट आ रहा है आपका -51 प्लस फिल इन द ब्लैंक्स एंड -51। यानी कि आप है ना इसमें -51 में कुछ प्लस कर रहे हो। -51 जो ये नंबर है ना, इसमें आप क्या कर रहे हो, कोई दूसरा नंबर क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो। अच्छा, ऐड करने पर जो आंसर है वो क्या आना चाहिए, आपका -51 ही आना चाहिए। अब जैसे मान लो मेरे पास सपोज करो 3 है, तो अगर इसमें मैंने 1 ऐड कर दिया तो क्या वापस 3 आएगा क्या। सपोज करो मेरे पास एक नंबर 3 है और सपोज करो इसमें मैं 1 ऐड करता हूँ, तो क्या मेरे पास वापस 3 आ सकता है क्या, नहीं। 3 और 1 क्या हो जाता है, 4। इसका मतलब ये क्या हो गया, अपना रॉन्ग हो गया। सो व्हाट वी हैव टू डू, तो अपन इसमें ना 3 में मैं ऐसा कौन सा नंबर ऐड करूँ कि वापस मेरे पास 3 आ जाए। जैसे यहाँ आ रहा है -51 में मैं ऐसा क्या ऐड करूँ कि वापस मेरे पास क्या है, -51। तो वी नो दैट इफ वी ऐड 0, अगर अपन 3 में 0 ऐड करते हैं तो देन वी विल गेट अगेन 3, यानी अपने पास वो जो सेम नंबर है वो ही अपने पास वापस आ जाएगा। तो 3 + 0 करेंगे तो 3 + 0 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 + 0 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको ये करना है। तो सो हियर यू कैन सी दैट -51 है, इसमें मैं ऐसा क्या ऐड करूँ कि -51 हो जाएगी। तो मेरे को यहाँ पे क्या ऐड करना पड़ेगा, 0 ऐड करना पड़ेगा। आई विल ऐड 0। नाउ नेक्स्ट 3 + -7 + 8, और यहाँ पे आपको दे रखा है 3 + फिल इन द ब्लैंक्स और 8। देखो स्टूडेंट्स, दिस इज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये कौन सी प्रॉपर्टी की बात चल रही है यहाँ पे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या था कि पहले तो ब्रैकेट जैसे लास्ट वाले पे है, फिर ब्रैकेट आपके स्टार्टिंग में आता है। जैसे पहले तो ब्रैकेट इन दोनों के पास में, फिर ब्रैकेट इसके और इसके ऊपर गया, 8 को ब्रैकेट से क्या कर दिया, बाहर कर दिया। तो एडिशन में हमने पढ़ा था कि एसोसिएटिव जो प्रॉपर्टी होती है वो आपकी वेरीफाइड है। एडिशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, आपकी वेरीफाइड है। हियर वी कैन सी दैट 3 3 8 8 -7, so here I will write -7, बस हो गया। Here you can see that 3 - 8 3 - 8 प्लस में क्या 7, तो यहाँ पे भी मेरे को प्लस में क्या लिखना पड़ेगा, 7। दिस इज आल्सो एसोसिएटिव। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको फिल इन द ब्लैंक्स आपको सॉल्व करने हैं। ओके, नाउ
We will move on next question. Okay students, next question is question number 4. Show that subtraction is not commutative and non-associative with the help of an example. Show that subtraction is not commutative and non-associative. With the help of एन एग्जाम्पल, यानी एग्जाम्पल की हेल्प से अपने को ये प्रूफ करना है कि सब्ट्रैक्शन जो है इज नॉट कम्यूटेटिव एंड नॉट एसोसिएटिव। ना तो ये कम्यूटेटिव है ना ही ये क्या है एसोसिएटिव है। इसको अपने को ना एक एग्जाम्पल के थ्रू स्टूडेंट्स अपने को प्रूफ करना है कि एग्जाम्पल से अपन इसको कैसे सोल्व करें। सो व्हाट वी हैव टू डू, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक कम्यूटेटिव। Commutative in subtraction. सबसे पहले अपन कम्यूटेटिव की बात करते हैं सब्ट्रैक्शन में। तो चलो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। कम्यूटेटिव क्या था पहले तो ये समझ लो। कम्यूटेटिव में अपन ऑर्डर चेंज करते हैं। ऑर्डर मतलब जैसे कि 5 + 3 है, 5 + 3 है तो उसको आप 3 + 5 कर दो, यानी आपने क्या कर दिया आगे पीछे कर दिया उसको। ऑर्डर चेंज करने का मतलब क्या है, वहां पे आपने क्या कर दिया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की अप्लाई कर रहे हैं। जैसे 5 + 3 है, ठीक है, तो इसको आपने ना कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाओगे तो ये तो हो गया आपका LHS और RHS में आप क्या करोगे 3 + 5 करोगे। यानी आपको क्या करना है कम्यूटेटिव में ऑर्डर जो है वो आपको क्या करना है चेंज करना है। यू हैव टू चेंज ओनली द ऑर्डर, यानी आपको केवल स्टूडेंट्स ऑर्डर ही आपको क्या करना है चेंज करना होता है। तो 5 + 3 है, इसको अपन ने कर दिया 3 + 5। तो ऐसे अपने को सब्ट्रैक्शन में करना है। ये तो किस में कर रखा है अपन ने एडिशन में। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सब्ट्रैक्शन। अपन बात किसकी कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं। सो हियर आई विल राइट, सपोज दैट अपन एक एग्जांपल ये ले लेते हैं, प्लस किसके क्या लगा लेते हैं अपन माइनस। तो चलो लेफ्ट हैंड साइड में तो अपन एक काम करते हैं 5 - 3 इसको सोल्व करो। तो 5 - 3 कितना हो जाएगा 2। ओके, ऑन राइट हैंड साइड आई विल सोल्व, इसका ऑर्डर चेंज कर दो। 5 - 3 के बाद में कर दो 3 - 5। तो स्टूडेंट्स आपको मैंने इन लास्ट वीडियो लेक्चर में भी एक रूल बताया था एंड टुडे आई एम अगेन टेलिंग यू कि अगर आप किसी भी स्मॉलर नंबर में से ग्रेटर नंबर को माइनस करते हो, मेरी बात ध्यान से सुनना। इफ यू आर सब्ट्रैक्टिंग ए ग्रेटर नंबर फ्रॉम स्मॉलर नंबर,
यानी आप एक बड़े नंबर को छोटे नंबर में से माइनस कर रहे हो, तो माइनस तो आपका ना वैसे ही हो जाएगा जैसे कि माइनस होता है, लेकिन आपका ना जो आंसर है वो क्या है, आता है हमेशा नेगेटिव आता है। आंसर क्या लिखना है आपको, नेगेटिव। तो 3 - 5, जैसे 5 में से 3 को माइनस करो तो क्या आएगा 2, लेकिन हम यहाँ पे देखो ये ग्रेटर है और ये क्या है, स्मॉलर है, तो आंसर आपका क्या आएगा, माइनस। ये रूल आप सभी बच्चे ध्यान में रखेंगे। क्या रूल ध्यान में रखेंगे, जब भी आप छोटे नंबर में से बड़े नंबर को माइनस करते हो, इफ यू आर सब्ट्रैक्टिंग ए बिगर नंबर फ्रॉम स्मॉलर नंबर, देन द आंसर विल बी नेगेटिव, यानी आंसर जो है वो आपका क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो वही सेम चीज यहाँ पे, हियर यू कैन सी दैट हियर आई हैव 2 बट हियर आई हैव -2, यानी यहाँ पे तो अपने पास +2 आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है, अपने पास -2 आ रहा है। सो व्हाट वी हैव टू डू, तो अपने को क्या करना चाहिए सर, तो 5 - 3, तो हियर वी कैन सी दैट LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, यानी कि अपना जो LHS है वो RHS के इक्वल नहीं है, दिस इज नॉट इक्वल। अब इक्वल नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज नॉट कम्यूटेटिव, यानी कि सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव नहीं है, और यही अपने को क्या करना था, शो करना था। शो क्या करना है, शो दैट सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। हियर वी कैन सी दैट LHS and RHS both are not equal to each other, so we can say that in subtraction commutative property is not verified। तो यहां आप लिख सकते हो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज नॉट वेरीफाइड। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज नॉट वेरीफाइड। Commutative property is not verified. Okay, now we will solve next, we will prove non associative। चलो associative के बारे में फिर से अपन थोड़ा सा कर लेते हैं रिवीजन। एसोसिएटिव में स्टूडेंट्स आई ऑलरेडी टोल्ड यू, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में अपन ना 3 नंबर्स लेते हैं हमेशा, चाहे वो एसोसिएटिव एडिशन में हो, चाहे वो एसोसिएटिव सब्ट्रैक्शन में हो, चाहे वो एसोसिएटिव मल्टीप्लिकेशन में हो, किसी में भी हो, एसोसिएटिव में हमेशा याद रखना, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की जब भी आप बात करो, देन यू हैव टू टेक एटलीस्ट 3 नंबर्स, यानी आपको कम से कम कितने नंबर्स लेने होते हैं, 3 नंबर्स। So students, I will write here answer. Subtraction associative property. Associative property in subtraction. Associative property in subtraction, यानी सब्ट्रैक्शन में अपन एसोसिएटिव जो प्रॉपर्टी है वो अपन क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे, और इसके बारे में अपने को क्या करनी स्टूडेंट्स, स्टडी करनी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेक 3 नंबर्स, लेट वी हैव 5, 3 and 2। तो सबसे पहले ऑन LHS 5 - 3 - 2, आप ब्रैकेट पहले तो लगाओगे इधर इन दोनों के ऊपर, और RHS में आप क्या करोगे, 5 - 3 - 2, बट यू विल यूज ब्रैकेट इन स्टार्टिंग। एक बार तो ब्रैकेट लास्ट वाले जो 2 नंबर्स है उन पे लगाना है, और एक बार ब्रैकेट स्टार्टिंग वाले जो 2 नंबर्स होते हैं उन पे आपको क्या लगाना होता है, ब्रैकेट लगाना है।
तो स्टूडेंट्स एक चीज का ध्यान रखना कि ब्रैकेट का भी एक अपना एक रूल होता है। ब्रैकेट जो है उसका भी अपना एक क्या होता है, रूल होता है कि जब भी ब्रैकेट के बाहर, लिसन टू मी केयरफुली, इफ द आउटसाइड ऑफ एनी ब्रैकेट इज नेगेटिव सिंबल, नेगेटिव साइन, अगर है ना कोई भी ब्रैकेट है उसके आउटसाइड में अगर माइनस का सिंबल है, तो जैसे आप ब्रैकेट हटाओगे तो अंदर का जो साइन है ना वो क्या करना है, आपको चेंज करना है। एक बार फिर से सुन लेना कि अगर ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर अगर नेगेटिव साइन है, तो जब भी आप ब्रैकेट को हटाओगे तो अंदर के साइन क्या करना होता है, आपको चेंज करना होता है। या फिर इस रूल को अपन अलग तरीके से थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसको छोड़ो, आगे बताते हैं। ये सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करो। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सोल्व ब्रैकेट। 3 माइनस 2, स्टूडेंट्स 3 माइनस 2 क्या होगा, 1। अब ब्रैकेट हटा दो तो 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 4। 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 4। हियर 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 यानी कि 2, और 2 माइनस 2 क्या आ गया, 0। तो हियर यू कैन सी दैट लेफ्ट हैंड साइड में तो आपके 4 है, राइट हैंड साइड में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। सो वी कैन सी दैट, वी कैन से दैट LHS is not equal to RHS. It means LHS जो है वो आपके RHS के इक्वल नहीं है। So associative property is not verified. So students, we can see that, we can say that in subtraction associative property is not verified. तो यहाँ पे लिख देना एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज नॉट वेरीफाइड। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 4 करना है। Okay, now we will talk about, okay students, your first exercise is completed, यानी कि आपकी जो 1.1 एक्सरसाइज स्टूडेंट्स वो आपकी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। एंड टुडे वी विल स्टार्ट नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2। आज अपन नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है 1.2 वो स्टार्ट करेंगे। Multiplication. Today we will study about multiplication. Multiplication of two positive integers. Multiplication of two positive integer. मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि अपने पास कोई टू पॉजिटिव इंटीजर है तो उनका मल्टीप्लाई कैसे करना है। तो स्टूडेंट्स मल्टीप्लीकेशन भी देखो वैसा ही है। अभी आपको मैंने बताया था प्लस माइनस, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस 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 प्लस। ये रूल्स है, ये 4 रूल है। ये कितने हैं, 4 रूल है। ये रूल कब अप्लाई होते हैं, जब कोई टू साइन, जब भी कोई टू साइन एक दूसरे के क्या हो, पास पास में हो। जैसे कि प्लस और प्लस पास पास में आ गया, माइनस प्लस पास में आ गया, तो ये आप, अच्छा ये दूसरा, अगर आप मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन में है, मल्टीप्लाई में भी ये रूल्स अप्लाई होते हैं। कैसे होंगे देखो, सपोज दैट किसी ने आपसे कह दिया मल्टीप्लाई करो 5 इंटू 3। वी आर डूइंग मल्टीप्लीकेशन
ऑफ 5 एंड 3, 5 और 3 का मल्टीप्लाई करना। तो स्टूडेंट्स एक रूल का ध्यान में रखना कि जिस डिजिट के आगे इधर कोई भी सिंबल नहीं दिया हुआ, कोई भी साइन अगर नहीं दे रखा है तो वो हमेशा प्लस का माना जाता है। किसका माना जाता है? प्लस का। जैसे यहाँ पे ना आपको प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक अंडरस्टूड होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि हियर इज पॉजिटिव साइन, यानी 5 जो है वो आपका पॉजिटिव इंटीजर है, 5 पॉजिटिव इंटीजर है, 5 प्लस का है। 3 का इधर भी आपके देख सकते हो, यहाँ पे कोई साइन है क्या प्लस का माइनस का? नहीं है ना, तो ये भी किसका है? पॉजिटिव इंटीजर है, ये भी किसका है? प्लस का है। तो ये रूल्स जो है स्टूडेंट्स, ये आप लोग थोड़ा सा विशेष तौर से ध्यान रखोगे। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स 5 into 3। ओके, आफ्टर डूइंग दिस, चलो अब आपसे मल्टीप्लाई करने के लिए कहा जाए तो यू नो दैट 5 into 3 यानी कि 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 एंड 5 3 जा 15। तो 5 3 जा क्या आएगा? 15। ठीक है, अब देखो यहाँ प्लस है और यहाँ पे भी क्या प्लस है। तो देखो स्टूडेंट्स, प्लस प्लस क्या होना चाहिए? प्लस। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या है अपने पास? प्लस है। ठीक है, तो ये रूल्स है, ये 4 रूल्स आप लोग ध्यान रखोगे। नाउ आई विल टॉक अबाउट मल्टीप्लीकेशन ऑफ 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव नंबर। मल्टीप्लीकेशन ऑफ 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव नंबर। वन पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव नंबर, यानी अब की बार अपने को मल्टीप्लीकेशन करना है ऑफ 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव नंबर, यानी कि एक तो आपके पास पॉजिटिव नंबर होना चाहिए और दूसरा आपके पास क्या होना चाहिए? नेगेटिव नंबर होना चाहिए। तो एक तो अपन पॉजिटिव नंबर लेंगे एंड सेकेंड वी विल टेक नेगेटिव नंबर। देखो इस तरीके से एक एग्जांपल ही ले लेते हैं। 5 into -3, 5 into -3। तो स्टूडेंट्स आप सोच रहे होंगे कि सर 5 और 3 के बीच में एक नहीं टू साइन है, एक तो इनटू का है और एक क्या है? माइनस का है। तो स्टूडेंट्स ऑलवेज रिमेंबर दैट जब भी एक इनटू का साइन आ जाए तो सबसे पहले आपको मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई। अगर डिवाइड आ जाए तो पहले डिवाइड होता है फिर मल्टीप्लाई, फिर आप प्लस या माइनस दोनों में से कोई से भी कर सकते हैं। लेकिन फर्स्टली यू विल टेक डिवाइड या मल्टीप्लाई, यानी कि सबसे पहले अपन मल्टीप्लाई या डिवाइड ही करते हैं। तो देखो 5 को -3 से मल्टीप्लाई करना है तो 5 3 जा कितना होगा? 15। 5 3 जा कितना हो गया? 15। लेकिन यहाँ पे देखो हियर व्हाट इज द साइन ऑफ 5? 5 किसका है? तो यहाँ पे देखो कोई सिंबल नहीं है तो ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या है? प्लस। अगर आपको कोई सिंबल नहीं दे रखा है तो भी ऑटोमेटिकली वहां पे क्या होगा? प्लस होगा। और आगे क्या दे रखा आपको? माइनस। तो स्टूडेंट्स प्लस माइनस हियर, ओहो इसको मैंने सेम ही लिख दिया इन दोनों को। एक काम करो, इसको कर लेते हैं प्लस और ये क्या हो गया? माइनस। माइनस प्लस भी माइनस होता है और प्लस माइनस भी क्या होता है? माइनस ही होता है। तो देखो प्लस माइनस क्या होगा? माइनस। इसका मतलब आंसर में आपका 15 के आगे क्या लगाना पड़ेगा? माइनस आपको यूज करना पड़ेगा। यू हैव टू यूज नेगेटिव साइन। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपको ना ये रूल्स है वो आपको अप्लाई करने हैं। अब जैसे मान लो और एग्जांपल देखते हैं अपन, जैसे 5 into -3 into -2। चलो अब यार 2 नंबर्स नहीं है अपने पास, अपने पास कितने नंबर है? 3 नंबर्स है। वी हैव 3 नंबर्स। तो पहला काम देखो, साइन अपन बाद में देखते रहेंगे, पहले तो ये चेक कर लो कि 5 3 और 2 करना क्या है अपने को। हियर यू कैन सी दैट हियर इज मल्टीप्लीकेशन, हियर इज आल्सो मल्टीप्लीकेशन। तो यानी कि अपने को हर हाल में क्या करना है स्टूडेंट्स? मल्टीप्लाई करना है इसका। तो मल्टीप्लाई कैसे करें? देखो 5 into 3, ध्यान से देखना, 5 into
3, 5 इंटू 3 यानी कि 5 3 जा 15, 5 3 जा क्या हो जाएगा 15, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 15 इंटू 2, 15 2 जा 30, सो आंसर इट विल बी 30। इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है। जैसे 5 3 जा 15 यानी कि 15 एंड 15 को 2 से करेंगे तो 15 2 जा 30, सो आंसर क्या आएगा 30। चलो अब बात करते हैं सिंबल की। सिंबल क्या प्लस आएगा या माइनस आएगा, उसको अपन थोड़ा सा क्या करेंगे स्टूडेंट्स चेक करेंगे। तो देखो हियर ऑटोमेटिकली इज प्लस, यहाँ पे अपने पास ऑटोमेटिक क्या है प्लस है। तो सबसे पहले देखो प्लस और आगे क्या है माइनस। प्लस माइनस क्या होता है, हाँ ये रहा, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है। सो प्लस माइनस माइनस, ठीक है, माइनस और आगे एक और माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होता है, हियर यू कैन सी दैट माइनस माइनस प्लस। इसका मतलब अपना आंसर क्या आएगा प्लस का आएगा। अच्छा एक बात का और ध्यान रखना, जरूरी नहीं कि मैं हमेशा साइन जो है ना इधर से मल्टीप्लाई करना शुरू करता हूँ, आप इधर से भी कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से भी कर सकते हैं और राइट हैंड साइड से भी कर सकते हैं। देखो वही आंसर आएगा। यहाँ देखो माइनस और यहाँ पे भी क्या है माइनस है, माइनस माइनस, देखो माइनस माइनस क्या है प्लस, तो यानी कि माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, फिर आगे एक और प्लस है तो प्लस 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 क्या होगा प्लस, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लगा रखा है प्लस लगा रखा है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको ये सिंबल यूज करने। इसके अलावा और एग्जांपल देखो, -5 इंटू -3 इंटू -2, -5 इंटू -3 इंटू -2। तो देखो प्रोसेस वही सेम चलेगी, 5 3 जा 15 एंड 15 2 जा 30, तो आंसर में तो क्या आएगा यहाँ पे 30। लेकिन अब साइन देख लेते हैं कि साइन नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा। तो देखो माइनस माइनस, तो सबसे पहले देखो माइनस 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 क्या होता है प्लस, सो ये माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, फिर ये प्लस और माइनस, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, इसका मतलब आंसर आपका क्या आना चाहिए माइनस आना चाहिए। सो द फाइनल आंसर विल बी -30, यानी फाइनल जो आंसर है वो क्या आएगा स्टूडेंट्स माइनस का 30 आएगा। अच्छा कोई जरूरी नहीं कि हमेशा आपको 3 डिजिट मिले, आपको कोई क्वेश्चन ऐसे भी मिल सकता है। ये मिल सकता है आपको, मान लो इतना बड़ा तो क्या मिलेगा, मान लेते हैं मिल जाए बस बाई चांस, है ना। चलो वो आपसे कह दिया जाए कि चलो स्टूडेंट्स इसको सोल्व करो। तो पहले तो आपको चेक करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक अपने को करना क्या है, कि मल्टीप्लिकेशन करना है या डिवाइडेशन करना है या फिर अपने को एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हर एक नंबर्स के बीच में इनटू का साइन दिख रहा है अपने को, इसका मतलब आपको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, यू हैव टू डू मल्टीप्लाई। अब कैसे करेंगे इसका मल्टीप्लाई वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स देखो 2 का पहले 6 से मल्टीप्लाई करो, तो 2 6 जा कितना होगा 12, 2 6 जा कितना हो गया 12, 12 को 5 से करेंगे तो 12 5 जा कितना होगा 60। मल्टीप्लाई करना है आपको, अगर डायरेक्ट ऐसे मल्टीप्लाई नहीं आता है तो आप है ना जैसे रफ में अपन करते हैं ना छोटे बच्चे, वैसे आप कर सकते हैं।
तो 6 को 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ गया, फिर 12 को 5 से करेंगे तो 60 आ गया, 60 को 2 से करो तो कितना आ जाएगा 120, 120 को 3 से करो मल्टीप्लाई तो 120 इंटू 3 360, फिर 360 को किससे करना है मल्टीप्लाई 6 से करना है, 360 को मल्टीप्लाई किससे करना है 6 से, तो ये आएगा 2160, यानी कि इनका मल्टीप्लीकेशन ये आ गया अपने पास। ये मल्टीप्लीकेशन अपने पास आ गया इसमें। अच्छा अब बात करते हैं साइन किसका आएगा, तो चलो प्लस और माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है, तो प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो आंसर क्या आएगा आपका माइनस का आएगा। चाहो तो आप है ना इसको ऐसे भी कर सकते हो। देखो यहाँ अपने पास ऑटोमेटिक क्या है प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो यानी आपका आंसर क्या आना चाहिए माइनस का आना चाहिए। इस तरीके से भी आप कर सकते हो। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको ना ये क्वेश्चन है ना वो सोल्व करने आने चाहिए कि किस तरीके से अपने को मल्टीप्लाई करना है और किस तरीके का अपने पास सिंबल आएगा। सेकेंड इज प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन, यानी मल्टीप्लीकेशन की अपने को प्रॉपर्टीज जो है वो अपने को क्या करनी स्टूडेंट्स देखनी है और उन प्रॉपर्टीज को अपन उसी के अकॉर्डिंग अपने को क्या करनी सॉल्व करनी है। सो स्टूडेंट्स टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन, यानी कि मल्टीप्लीकेशन की अपने को प्रॉपर्टीज है वो अपने को सोल्व करनी है, देखनी है उसके बारे में। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स लिसन टू मी केयरफुली। इफ यू आर मल्टीप्लाइंग टू इंटीजर्स, अगर आपके पास कोई टू इंटीजर है और उनका मल्टीप्लाई करते हो तो वापस हमेशा आपके पास क्या आता है यू विल गेट ऑलवेज एन इंटीजर, यानी कि अगर आपके पास कोई टू इंटीजर आते हैं तो उनका जो मल्टीप्लीकेशन है वापस क्या होता है आपका टू इंटीजर ही होता है। जैसे 3 इंटू 2 तो 3 2 जा 6, तो हियर इट इज एन इंटीजर, this is also an integer, and the after multiplication
द आंसर ऑल्सो विल बी एन इंटीजर, यानी आंसर जो है स्टूडेंट्स वो भी क्या है आपका एक इंटीजर ही। इस तरीके से आपको ये प्रॉपर्टी देखनी है। क्लोजर प्रॉपर्टी के बाद में बात करते हैं अपन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कौन सी प्रॉपर्टी है और इसके बारे में थोड़ी सी अपन स्टडी कर लेते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव के अंदर क्या है कि आपको वही सेम चीज है जैसे आपको अभी मैंने बताई थी पहले भी, आपको ऑर्डर चेंज करना है। यू हैव टू चेंज द ऑर्डर। जैसे कि 3 इंटू 2 है तो इसको 2 इंटू 3 कर दो। जैसे 3 इंटू 2 क्या आएगा 6, ये हो गया आपका LHS। RHS में अपन क्या करेंगे राइट हैंड साइड, जैसे 3 इंटू 2 किया था इसका ऑर्डर आपको कम्यूटेटिव में चेंज करना है एंड यू विल राइट 2 इंटू 3, 2 3 जा अगेन 6। तो here you can see that LHS and RHS both are equal to each other, यानी कि LHS और RHS दोनों ही एक दूसरे के क्या है इक्वल है। सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज वेरीफाइड इन मल्टीप्लिकेशन। स्टूडेंट लिसन टू मी अगेन, left hand side and right hand side both are equal to each other, so we can say that commutative property is verified in multiplication. Third is associative. स्टूडेंट्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आपको मैंने पहले भी बताया कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है इसमें अपन ऑलवेज, चाहे वो एडिशन की बात करें, चाहे सब्ट्रैक्शन की बात करें, चाहे अपन मल्टीप्लिकेशन की बात करें, ऑलवेज वी विल टेक 3 नंबर्स, यानी हमेशा अपन कितने नंबर लेते हैं 3 नंबर्स लेंगे इसमें। पहले तो ब्रैकेट आप यहाँ लगाओ फिर ब्रैकेट। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो चाहे कोई सी भी हो, चाहे वो एडिशन हो सब्ट्रैक्शन हो, 3 नंबर्स लेने हैं, ब्रैकेट को ही आपको क्या करना होता है आगे पीछे करना होता है। और सबसे पहले अपन क्या सोल्व करते हैं ब्रैकेट सोल्व करते हैं। तो 3 इंटू 5 2 जा 10 और 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा अपने पास 30। इधर 3 2 जा 6 और 6 5 जा 30। So here is also 30 and here is also 30. So students, we can see that LHS and RHS both are equal to each other. So associative property is verified in multiplication. यानी कि मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो आपकी हमेशा क्या हो जाती है वेरीफाइड हो जाती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4, नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कि ऐसा कोई नंबर है क्या जिसको मल्टीप्लाई करते हैं अपन बार बार, ऐसा कोई नंबर है क्या मल्टीप्लिकेशन में कि जिसका मल्टीप्लाई करने पे कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, वही नंबर वापस आ जाता है। तो हियर वी कैन से दैट वी हैव 1, जैसे कि 3 इंटू 1, 3 इंटू 1 क्या होगा 3, 1 इंटू 3 भी क्या होता है 3। तो यहाँ पे जो 1 है एक ऐसा नंबर है जिसको किसी के साथ मल्टीप्लाई कर दो अपने पास वापस वही सेम नंबर वापस अपने पास आता है। तो 1 इज ओनली दैट नंबर, जब भी अपन है ना मल्टीप्लाई करते हैं तो वापस अपने पास क्या आता है वही सेम नंबर वापस आता है। जैसे 3 इंटू 1 इक्वल टू 3 लिखा तो 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा 3, 1 इंटू 3 भी क्या होगा 3। अब जैसे 5 इंटू 1 है तो क्या आएगा 5, 1 इंटू 5 है तो भी क्या आएगा 5 आएगा। तो यहाँ पे 1 जो है ये क्या है आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो 1 जो है स्टूडेंट्स दिस इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी।
तो आज के लिए स्टूडेंट्स ये 4 प्रॉपर्टी है हियर, एंड यू हैव टू डू योर होमवर्क डेली। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।